और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है। केजरीवाल का काफिला रोका गया था। आचार संहिता लागू होने के बाद इजाजत नहीं थी उनके पास इस तरह की सभा करने को लेकर, और अहमदाबाद से 20 गाड़ियों का जो काफिला निकला था, काफिले को रास्ते में रोका गया। थाने लेकर गए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है, कार्यकर्ताओं का दावा है कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका ऐसा दावा है कि अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे आज। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए वो सभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे। उनका काफिला गुजर रहा था पाटन जिले से। अहमदाबाद से 20 गाड़ियों का काफिला निकला था और वहां पर उनको रोक दिया गया। और अब जो खबर है उसके मुताबिक पहले उनको थाने लेकर गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को डिटेन कर लिया गया है, यानी कि हिरासत में ले लिया गया है। ब्रिजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, हिरासत में लिया गया है, नहीं लिया गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, अभी मेरी बात हुई पाटन की जो जिला पुलिस अधीक्षक है परीक्षिता राठौड़, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो है अरविंद केजरीवाल को राधनपुर थाने के अंदर लेकर जाया गया है और उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो रैली लेकर निकले थे उसके लिए उन्होंने कोई परमिशन ली थी या नहीं। मैंने खास तौर पर उनसे ये जानना चाहा कि क्या वाकई उनको पुलिस ने अंडर कस्टडी रखा है, हिरासत में लिया है, उनकी क्या लीगल पोजीशन है। इस पर परीक्षिता राठौर, जो कि पाटन जिले की एसपी हैं, जिस पाटन जिले में ये राधनपुर थाना आता है, उनका ये कहना है कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया है, बल्कि उनको जो वो रैली लेकर निकले थे उसके बारे में पूछताछ उनसे की जा रही है कि क्या उसके लिए उन्होंने कोई परमिशन ली थी या नहीं, और अगर उन्होंने परमिशन ली थी तो उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यह बातचीत फिलहाल चल रही है वहां पर। मतलब ब्रिजेश, पाटन की जो एसपी हैं उनका कहना है कि सिर्फ पूछताछ की जा रही है और हिरासत में नहीं लिया गया है। जी हाँ, ये बहुत साफ शब्दों में बता दूं, क्योंकि मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल की लीगल पोजीशन इस वक्त क्या है, क्या वह पुलिस हिरासत में माने जाए या फिर उनकी क्या स्टेटस है। उस पर बहुत साफ तौर पर पाटन की जिला पुलिस अधीक्षक परीक्षिता राठौर का ये कहना था कि वह जो हिरासत में नहीं है, बल्कि उनको थाने यह जानने के लिए लेकर जाया गया है कि क्या उन्होंने जो रैली निकाली है उसके लिए कोई विधिवत इजाजत ली है या नहीं, खासतौर पे तब जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब लग चुका है चुनाव तारीखों की घोषणा होने के साथ ही। और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है, आप बता रहे हैं वहां पर थाने के अंदर है अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, और बाहर उनके समर्थक हंगामा मचा रहे हैं। एक तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि जो राधनपुर पुलिस थाना है उसका घेराव कर रखा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत अधिक नहीं है। इससे समर्थक ये मान के उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन जो कानूनी तौर पर जो तकनीकी पोजीशन है फिलहाल, जिसके बारे में खुद जिला पुलिस अधीक्षक ने साफ किया एबीपी न्यूज को कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि उनसे सिर्फ ये जानकारी मांगी जा रही है कि उन्होंने जो जरूरी परमिशन होती है, खासतौर पर तब जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उन्होंने उनका परमिशन लिए हैं या नहीं। तो पाटन की जो एसपी हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है एबीपी न्यूज को कि सिर्फ पूछताछ की जा रही है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू हुआ है, आचार संहिता लागू होने की वजह से विधिवत इजाजत नहीं ली गई। आज की रैली को लेकर, आज की सभा को लेकर, आज जो काफिला निकाला गया 20 गाड़ियों का अहमदाबाद से जो निकला, इसी वजह से उनके काफिले को रोका गया, थाने लेकर जाया गया है और वहां पर उनसे सिर्फ पूछताछ की जा रही कि क्या आपके पास इस तरह की किसी तरह की कोई इजाजत है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है, तो क्या आपके पास किसी तरह की इजाजत है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है, वो दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया, और इसी बात को लेकर थाने के बाहर, जहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है, थाने के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा भी कर रहे हैं। लेकिन हिरासत में नहीं लिया गया है, पूछताछ की जा रही है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल के काफिले को रोका गया, अब उनसे थाने में पूछताछ की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के गुजरात के जो संयोजक हैं उन्होंने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन पाटन की जो एसपी हैं उन्होंने एबीपी न्यूज को कहा है कि पूछताछ की जा रही है सिर्फ, क्योंकि बिना इजाजत के चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कोई इजाजत नहीं ली गई थी इस तरह की रैली की, इस तरह की सभा की। इस वजह से उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको रोका गया, थाने में लाकर उनसे सिर्फ पूछताछ की जा रही है कि क्या उनके पास किसी तरह की इजाजत थी। लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं सुखदेव पटेल, उन्होंने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। लेकिन पुलिस का कुछ और ही यहां पर पक्ष है। पुलिस की तरफ से एबीपी न्यूज को बताया गया है, जो कि पाटन
जिला है पाटन की जो एसपी है उनकी तरफ से एबीपी न्यूज को बताया गया है कि हिरासत में नहीं लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ पूछताछ उनसे की जा रही है, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आचार संहिता लागू हो चुकी है और आचार संहिता लागू होने के बाद उनके पास क्या किसी तरह की कोई इजाजत थी, क्या उन्होंने कोई इजाजत ली थी इस तरह की सभा को लेकर। 3 दिन के दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, गुजरात में 3 दिन तक रहेंगे और नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। आखिरी दिन वो एक रैली भी करेंगे। ब्रिजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी जो अरविंद केजरीवाल हैं वहाँ पुलिस स्टेशन पर ही हैं। इस बीच उनकी जो उस इलाके के जो एसडीएम है उनसे भी नोकझोंक हुई है, क्योंकि ध्यान रखें कि यह जो पूरा मामला आज का बना है उसमें जो पाटन जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्होंने पाटन पुलिस को ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल के लिए दरियाफ्त करें कि क्या वह अब आदर्श अरविंद केजरीवाल के काफिले को रोका गया, अब उनसे थाने में पूछताछ की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के गुजरात के जो संयोजक हैं उन्होंने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन पाटन की जो एसपी हैं उन्होंने एबीपी न्यूज को कहा है कि पूछताछ की जा रही है, सिर्फ क्योंकि बिना इजाजत के चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कोई इजाजत नहीं ली गई थी इस तरह की रैली की, इस तरह की सभा की। इस वजह से उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको रोका गया, थाने में लाकर उनसे सिर्फ पूछताछ की जा रही है कि क्या उनके पास किसी तरह की इजाजत थी। लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं सुखदेव पटेल, उन्होंने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। लेकिन पुलिस का कुछ और ही यहां पर पक्ष है। पुलिस की तरफ से एबीपी न्यूज को बताया गया है, जो कि पाटन जिला है, पाटन की जो एसपी है उनकी तरफ से एबीपी न्यूज को बताया गया है कि हिरासत में नहीं लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ पूछताछ उनसे की जा रही है, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आचार संहिता लागू हो चुकी है और आचार संहिता लागू होने के बाद उनके पास क्या किसी तरह की कोई इजाजत थी, क्या उन्होंने कोई इजाजत ली थी इस तरह की सभा को लेकर। 3 दिन के दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, गुजरात में 3 दिन तक रहेंगे और नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। आखिरी दिन वो एक रैली भी करेंगे। ब्रिजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी जो अरविंद केजरीवाल हैं वहाँ पुलिस स्टेशन पर ही हैं। इस बीच उनकी जो उस इलाके के जो एसडीएम है उनसे भी नोकझोंक हुई है, क्योंकि ध्यान रखें कि यह जो पूरा मामला आज का बना है उसमें जो पाटन जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उन्होंने पाटन पुलिस को ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल के लिए दरियाफ्त करें कि क्या वह अब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, क्या वह किसी किस्म का परमिशन उन्होंने लिया है कि नहीं रैली निकालने के लिए। इसी संदर्भ में पुलिस उन्होंने काफिले को रोका और फिर पुलिस थाने लेकर गई। वहां पर मौके पर एसडीएम भी पहुंचे। एसडीएम ने कहा कि आपको पता है कि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में आप इस तरीके की रैली बिना परमिशन के निकाल नहीं सकते। तो अरविंद केजरीवाल ने जो एसडीएम है उनके साथ जो है काफी उग्र आवाज में बातचीत की और ये कहा कि आप मुझे ये मत सिखाएं कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, मैं भी कानून जानता हूं। तो इस तरह की नोकझोंक भी हुई है वहां पर। और जो जानकारी जो उभर कर आ रही है उसके मुताबिक अगर जो पाटन जिला प्रशासन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर मामला दर्ज करवाने का फैसला करता है तो भी आदर्श आचार संहिता के तहत जो ये अगर मामला दर्ज होगा तो एक बेलेबल ऑफेंस होगा और उनको बेल आउट कर दिया जाएगा। अभी ऐसा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले में ऑफेंस दर्ज किया जाए या नहीं। अगर दर्ज होता भी है तो उनको बेल आउट तो तत्काल किया जा सकता है। तो ये मानकर चला जाए कि इस मामले में जो ये पूरा का पूरा जो ड्रामा पिछले आधे 1 घंटे से चल रहा है वह थोड़ी देर बाद समाप्त हो सकता है। और थोड़ी देर बाद समाप्त हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल थाने के अंदर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कि बिना इजाजत के कैसे उन्होंने रैली की। थाने के अंदर हैं वो? जी हाँ, अरविंद केजरीवाल थाने के अंदर है। बाहर उनके समर्थक हुजूम लगाकर बैठे हैं, जो कि गाड़ियों में उनके आगे पीछे चल रहे थे। अहमदाबाद से ही करीब 20 गाड़ियों का ये पूरा का पूरा काफिला था। एक इनोवा कार में खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। तो ऐसे में करीब घंटे भर पहले जब यह राधनपुर में ये वाकया हुआ, जबकि उनका काफिला वहां से गुजर रहा था, तो जिला कलेक्टर की जो कि चुनाव अधिकारी भी होते हैं जिले के, उनकी सूचना पर पाटन पुलिस ने उनके काफिले को रोका, ये दरियाफ्त करने के लिए कि अब जबकि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है तो बिना इजाजत के वो रैली कैसे निकाल रहे हैं इस तरह की, खासतौर पे जिसका नेचर चुनावी हो। तो उसके बाद से उनको थाने लेकर जाया गया, जहां पर कि अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की कि आपने इस तरह की कोई परमिशन ली है कि नहीं। बिल्कुल ब्रिजेश, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक थाने से निकल गए हैं, बातचीत अब खत्म हो चुकी है। यानी कि पहले जो खबरें आ रही थी उनको हिरासत में ले लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। थाने से वो बाहर निकल रहे हैं और बातचीत जो चल रही थी उनके साथ, जो पूछताछ चल रही थी कि भाई बिना इजाजत के कैसे उन्होंने ये रैली, वो सभा ये निकाल रहे थे, काफिला ये निकाल रहे थे, 20 गाड़ियों का काफिला निकल रहा था बिना इजाजत के, उसको लेकर उनसे बातचीत की जा रही थी। वो बातचीत अब पूरी हो चुकी है
और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक वो थाने से बाहर भी निकल रहे हैं। ब्रिजेश कुमार सिंह लगातार हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। ब्रिजेश, आप जो कह रहे थे कि मामला भी, क्या कोई ऑफेंस भी उनके खिलाफ दर्ज किया जा सकता है, इसको लेकर भी बात हुई होगी जरूर? जी हाँ, देखिए, जो मेरी जो ये पूरा का पूरा जो रेंज है, बॉर्डर रेंज आईजी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए, इस मामले में अगर हद से ज्यादा अगर ऑफेंस दर्ज करने का फैसला भी किया जाए तो ब्रिजेश लौटूंगा आपके पास। और जहां पर अरविंद केजरीवाल को रखा गया थाने के बाहर, अब वो आ रहे हैं, वहीं से मौजूद हैं राकेश कुमार, एबीपी न्यूज संवाददाता। राकेश, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, थोड़े समय पहले अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने जाने दिया है। उनका ये खास करके ये जानने का प्रयास किया है कि क्योंकि आज कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, तो परमिशन ली है नहीं ली है, ये पूछताछ करनी थी। मैं आपको बता दूं कि ठीक आधे घंटे पहले जब राधनपुर में अरविंद केजरीवाल का कॉन्वे पहुंचा था, गायत्री मंदिर का कई जगह है जहां पर अपने समर्थकों को अरविंद केजरीवाल मिल रहे थे, बात कर रहे थे, उसी दौरान राधनपुर के एसडीएम साहब ने केजरीवाल को जानने का प्रयास किया कि आप इस प्रकार से प्रचार करने निकले हैं, तो आपके पास क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, तो क्या आपने परमिशन लिया या नहीं लिए? केजरीवाल जी और एसडीएम के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई। उसके बाद में उनके पूरे कॉन्वे को लेकर पुलिस थाना लाया गया और फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो पूरे कॉन्वे के जो कहे तो प्रमुख कैंपेनर थे, उनको अंदर ले जाया गया। केजरीवाल की दलील ये थी कि मेरा प्रयास यह कि ग्राउंड रियलिटी जानने का है, न कि प्रचार प्रसार करने का। और अब फिलहाल कहाँ है अरविंद केजरीवाल? कहाँ है वो? थाने से निकल गए वहां से? कुछ वक्त पहले थाने से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी जो आप पार्टी की जो आपके जो भी समर्थक और टीम जो थी, वो आगे के लिए निकली। हालांकि वो स्पष्ट नहीं किया गया है कि कसके किसी जो आगे के इलाके में जा रहे थे वहां कंटिन्यू करेंगे या अपना जो कार्यक्रम है यहाँ पर ही रोकेंगे। और पूरे काफिले के साथ निकले फिर से? जो 20 गाड़ियों का काफिला है, भारी मात्रा में कार्यकर्ता तमाम उनके साथ हैं, तमाम लोग हैं? बिल्कुल, अपने काफिले के साथ ही निकले। मगर एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप आम आदमी पार्टी के जो भी बैनर या कहे तो जो फ्लैग वगैरह जो थे वो उतार कर निकले हैं। कहीं पर भी ये दिखाने का प्रयास नहीं किया गया है कि आप के प्रचार के लिए निकले हैं या अरविंद केजरीवाल अपने पक्ष के प्रचार के लिए निकले। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थाने से निकल चुके अरविंद केजरीवाल। पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनको हिरासत में ले लिया गया। आम आदमी पार्टी के गुजरात के जो संयोजक हैं, उनकी तरफ से इस तरह का दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया है। सिर्फ बातचीत उनसे की गई है और उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि बिना इजाजत के क्या आपके पास कोई इजाजत थी? इस तरह की सभा आपने की है? आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता आज लागू की जा चुकी है, और क्या आपके पास किसी तरह की इजाजत थी इस तरह की सभा को लेकर? यह सवाल उनसे पूछा गया। सिर्फ पूछताछ की गई है, सिर्फ बातचीत हुई है, उनको हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के गुजरात के जो संयोजक हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया है। वो थाने से बाहर आ चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे तक उनसे बातचीत हुई। वहां पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे, फिर पुलिस पाटन जिले के जो एसपी हैं उनसे भी एबीपी न्यूज ने बात की। उन्होंने भी कहा कि सिर्फ पूछताछ की गई है, सिर्फ बातचीत की गई है। और अब जो खबर है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल थाने से निकल गए हैं, क्योंकि 3 दिन के दौरे पर हैं गुजरात। नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए वो अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे हैं। और अहमदाबाद से 20 गाड़ियों का काफिला निकला था, लेकिन पाटन जिले में उनको रोक दिया गया। वहां पर यह कहा गया कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है और फिर उनके पास विधिवत इजाजत उनको लेनी चाहिए। वो इजाजत उनके पास नहीं है। इस बात को लेकर उनको रोका गया, थाने ले जाया गया। थाने में उनसे तकरीबन 25 मिनट से आधे घंटे तक 30 मिनट तक उनसे बातचीत हुई है। इस बीच ये भी खबर आई कि केजरीवाल ने एसडीएम और एसपी के साथ कुछ तीखे लहजे में बात भी की है कि मुझे कानून मत बताएं। जब एसडीएम ने बोला कि आपको आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, गुजरात में 30 अप्रैल को चुनाव है, तो आपको इजाजत लेनी होगी क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ तीखे लहजे में भी बात की। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल थाने से निकल गए हैं। अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया है। और अब आगे जो उनका कार्यक्रम, अब ये देखना होगा कि आगे जो उनका 3 दिन तक कार्यक्रम है, क्योंकि 3 दिन के दौरे पर हैं गुजरात के। आगे जो उनका कार्यक्रम है कि क्या वो इसी तरह से सभा करेंगे, इसी तरह से लोगों से मिलेंगे, इसी तरह से उनका काफिला निकलेगा, और क्या फिर से उनको रोका जाएगा? क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। गुजरात में एक चरण में चुनाव है, 30 अप्रैल को गुजरात में चुनाव होने हैं। और इसी सिलसिले में कि आदर्श आचार संहिता लागू हुई है और उनको वहां पर रोक दिया गया क्योंकि विधिवत इजाजत उनके पास नहीं थी। इजाजत उन्होंने नहीं ली थी, परमिशन किसी तरह की नहीं थी इस तरह सभा करने को लेकर। गुजरात के पाटन में हुआ क्या, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने अब छोड़ दिया है। पहले इस तरह की खबरें आई थी कि उनको हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया गया।
रोड शो के दौरान पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, उनके काफिले को रोका गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता की वजह से हिरासत में लिया गया, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस तरह की सभा करने से पहले उनको प्रशासन से इजाजत लेनी अनिवार्य है। उन्होंने इजाजत नहीं ली थी और इस वजह से उनको हिरासत में लिया गया। ये दावा किया गया था, लेकिन उनको हिरासत में नहीं लिया गया और अब उनको छोड़ दिया गया है। एक चरण में गुजरात में चुनाव होंगे 30 अप्रैल को। पूर्व मुख्यमंत्री है, उसको पकड़ के थाने में ले जाया जाता है। ये सब क्या दिखाता है? मैं तो आप पे छोड़ता हूँ, आप फैसला कीजिए कि क्या हो रहा है। सर, इसे आप एक शब्द में कहा जाए तो क्या कहेंगे? एक सेंटेंस पर कहा जाए क्या किया गया है? इसको पुलिस का जो व्यवहार किया, पुलिस का जो परंतु भूमिगत भाग्याने आपणा प्रमाणे अभी इसके पूरे तफसील मेरे पास नहीं है, केवल फोन पर यह सूचना आई है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन ये जो व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति अनुदारता दिखाता है, कहीं असहिष्णुता दिखाता है। अगर डर लग रहा है कि किसी और पार्टी का नेता जांच करने आया है, मिलने आया है, उसके प्रति इतनी असहिष्णुता, इतनी घबराहट, इतनी बौखलाहट, पता नहीं क्यों। क्या मानते हैं कि मोदी घबरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से? अभी बहुत जल्दबाजी होगी वो कहना, क्योंकि जैसा मैंने कहा पूरी तफसील हमारे पास आए नहीं है। लेकिन कहीं कोई तो घबरा रहा है, कहीं कोई तो बौखला रहा है। कौन है मैं अभी कह नहीं सकता। तो अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे से घबरा गई है वहां की सरकार, कोई तो घबरा गया है, घबराहट है जिस वजह से उनको थाने लेकर जाया गया है। और कुछ इसी तरह की बात आम आदमी पार्टी के जो एक और नेता हैं, दिल्ली के चांदनी चौक से जो उम्मीदवार हैं आशुतोष, उन्होंने भी यही कहा है कि शायद मोदी डर गए हैं क्योंकि उनको वहां थाने में ले जाया गया। और यही बात योगेंद्र यादव ने कही कि अरविंद केजरीवाल के दौरे की वजह से कोई घबरा गया है। असहिष्णुता शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि इनटॉलरेंस है। लोकतंत्र में इनटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। आशुतोष ने क्या कहा है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बताती है, अब उनको गिरफ्तार वैसे किया नहीं गया है, लेकिन आशुतोष ने लिखा है कि उनकी गिरफ्तारी बताती है कि मोदी उनसे डर गए हैं। उनको हिरासत में नहीं लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनसे सिर्फ पूछा गया कि आपके पास क्या इजाजत है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का दावा है, योगेंद्र यादव से लेकर आशुतोष तक, कि मोदी घबरा गए हैं, मोदी डर गए हैं। अरविंद केजरीवाल जायजा लेने पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का, और नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं गुजरात। 3 दिन तक वहां पर वो रहेंगे और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं कोई घबराहट है, ये कहा है योगेंद्र यादव ने। और आशुतोष ने कहा है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं। इसकी सच्चाई क्या है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, वहां आम आदमी का क्या हुआ है, और वो भी नहीं अगर उनको देखने दिया जा रहा, तो सवाल देश के सामने ये खड़ा होता है कि क्या गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा है या गुजरात का कोई दूसरा संविधान बना है? क्या गुजरात में लोगों के मौलिक अधिकार हैं कि नहीं, बोलने के, जाने के, वहां देखने के कि वहां क्या रियलिटी है, या कोई गुजरात कोई फांसीवादी राज्य बन चुका है? अरे इसमें मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की कहां बात उठती है? अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल को स्टडी करने गए हैं, वहां की सच्चाई देखने गए हैं कि जो मोदी जी कहते हैं और जो वास्तविकता है गुजरात में, उसमें कोई जोड़ है कि नहीं, अगर वो देखने के लिए उनके साथ सुना है कि कुल मिलाकर 10 गाड़ियां से भी कम थी उनके काफिले में, तो वो भी उनको नहीं करने दिया जाएगा? मॉडल कोड के नाम पर देखने भी नहीं दिया जाएगा कि गुजरात में क्या हुआ है, क्या हो रहा है? बिल्कुल पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल पूरी कोशिश है गुजरात सरकार की कि भाई इनको वहां का उस मॉडल की रियलिटी, जो मोदी साहब जो अपना क्लेम करते हैं, उसकी रियलिटी देखने ना दी जाए, उसकी सच्चाई देखने ना दी जाए, उससे उसकी वजह से ये किया गया है।
ये देखिए, कोर्ट में उठाएंगे नहीं उठाएंगे, हर चीज कोर्ट में नहीं ले जाई जा सकती, लेकिन ये पूरे देश को देखने और सोचने की बात है कि गुजरात में क्या हो रहा है। क्या वहां पर लोगों को जाने की, देखने की, स्टडी करने का भी अधिकार नहीं है? सर, आपने एक लोकपाल सिलेक्शन को लेकर एक पिटीशन दिया है क्या? आज कॉमन कॉज की तरफ से एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई है, जिसमें तो गुजरात के विकास कार्यों की वास्तविकता जानने के लिए अरविंद केजरीवाल गए, लेकिन उनको थाने में रोक दिया गया, थाने ले जाया गया। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी डर गए हैं इसलिए उनको थाने ले जाया गया है? देखिए, इसमें कोई सोचने की बात तो है नहीं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा था और कल उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि वो दरअसल जा रहे हैं गुजरात का विकास क्या है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। वो अपनी एक निजी यात्रा पर गए थे, वो किसी चुनावी यात्रा पर गए नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप गुजरात के अंदर चलती है और वो अपने आप को तानाशाह की तरह पेश करते हैं, उनका मतलब ये गुजरात के अंदर पत्ता भी उनकी परमिशन के बगैर नहीं खड़कना चाहिए। तो उनको इस बात को नागवार गुजरा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल वहां उनकी परमिशन के बगैर जा कैसे सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के पतन की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना इसी के साथ चूर-चूर हो गया कि वो अरविंद केजरीवाल की प्राइवेट विजिट से भी घबरा गए हैं। उनके अंदर दहशत और डर फैल गया है। मैं एक बार फिर लोगों से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो गुजरात के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, वो शांति बनाए रखें और इस तरीके की आशुतोष, इस सवाल है, इसमें नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? ये तो कहा जा रहा है आदर्श आचार संहिता आज लागू हुई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो फिर इस तरह की सभा के लिए विधिवत इजाजत लेनी अनिवार्य है। एसडीएम वहां पर पहुंचे थे। आपको लगता है कि गुजरात के अंदर वहां पे जो भी कोई भी पुलिस वाला है या कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो बिना नरेंद्र मोदी के इशारे के बगैर काम करती है? ये अलग बहस का विषय है, लेकिन आदर्श आचार संहिता तो लागू हुई ना आज से। नहीं, बिल्कुल आचार संहिता लागू। क्या आचार संहिता इस बात की इजाजत नहीं देती? कोई आदमी अपनी निजी यात्रा पर नहीं जा सकता? कोई वो प्रचार करने तो जा नहीं रहे थे, वो कोई रैली करने तो जा नहीं रहे थे। अहमदाबाद से 20 गाड़ियों का काफिला निकला और भारी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता, इसके लिए परमिशन ली जा सकती थी, इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था शायद। नहीं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि क्या कोई आदमी अपनी निजी यात्रा पर निकल सकता है या नहीं निकल सकता? कल अगर किसी की शादी होगी तो उसके साथ लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये जो आचार संहिता की बात है, ये उन तमाम लोगों पर लागू होता है जो दरअसल किसी चुनावी मकसद से या चुनावी रैली करने जा रहे हो या चुनावी कार्य से जा रहे हो। आशुतोष, 20 गाड़ियों के साथ निजी यात्रा थी, वो 20 गाड़ियों का काफिला था उनके साथ। बिल्कुल निजी यात्रा पे क्यों नहीं जा सकता कोई आदमी? 20 गाड़ियों का काफिला था, भारी संख्या में कार्यकर्ता थे, वो निजी यात्रा थी। नहीं, क्या आपको लगता है कि निजी यात्रा नहीं थी? क्या उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि चुनावी यात्रा पर जा रहे हैं? आप बड़े समझदार पत्रकार हैं, आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा था कि मैं निजी यात्रा पर जा रहा हूँ, गुजरात के अंदर जो विकास है उस विकास का अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मैं जान सकूं गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी ने जो किया कैसे। और दूसरी बात, आप ये मान लीजिए, भले ही चुनाव आचार संहिता लागू हो या ना लागू हो, ये दूसरा मसला है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात के अंदर वहां का पत्ता भी नहीं खड़कता बिना नरेंद्र मोदी। तो आपका आरोप है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, इसलिए उनको थाने में ले जाया गया, उनको यात्रा करने से रोका जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी का यही पक्ष है कि ये निजी यात्रा थी, चुनावी यात्रा नहीं थी।